लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर दोस्त को जिसे कहते हैं कि मैसेज का रिप्लाई नहीं हो सकता, हर कॉल पिक नहीं हो सकती, कल से जब से मीडिया ने रेफरेंस की खबर जो है वो ब्रेक की, आज फिर उन्होंने उस चीज़ को रिपीट किया, अखबारात में आज खबरें शाया हुई, हर दोस्त हर खबर उठा के मुझे भेज रहा है और उसकी ख्वाहिश ये है कि जी उसको विस्तारली गल मैं बताऊं। हालांकि बात वही होती जो मैं यहाँ पे करता हूँ, तो लिहाजा वो अहबाब जिन्होंने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर ले, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज जब भी होती है, काबिल जिक्र कोई चीज होती है, ओके भाई इसका शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता होता हूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज मैं आना चाहूंगा आज की गुफ्तगू पे इस वक्त की सूरत हाल क्या चल रही है। जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की कि कल मीडिया ने एक न्यूज ब्रेक की कि सैफ रहमान खान न्याजी साहब के अगेंस्ट रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया है। अब उस पे चूंकि बहुत सारे दानिश्वर हजरात जो है उनके तबसरे फौरी तौर पे चूंकि स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पे बहुत सारे अहले इल्म ने अपनी अपनी राय दी कि ये जो रेफरेंस होता है ये आला अदलिया में जमा कराया जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और फिर वो जो है फैसला करते हैं कि इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसके ऊपर मजीद कार्रवाई क्या करनी है। तो मेरे भाई ऐसा कख भी नहीं है, अलिफ बे का पता नहीं है। जिसको पता नहीं है ना वो इस केस को डिस्कस करता है। मुझे सिर्फ तकलीफ इस बात की होती है कि चले यार, एक शख्स जिसको कोई कानून का कोई थोड़ा बहुत तो पता है ना, जो अलिफ को किल ही नहीं समझता, वो भी उठ के इसके ऊपर कानूनी तबसरे कर रहा होता है, और ग्रुपों में फिर बातें हो रही होती हैं, सवालात जो है वो मेरे पास आ रहे होते हैं, जी फलां ने ये फरमाया है। जी भी उस बंदे को फरमाने वाले का पहले प्रोफाइल तो चेक कर लें कि वो करता क्या है, उसका कोई कानून से कोई ताल्लुक है क्या, वो वकील है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो क्या चीज है भाई, वो किस बुनियाद पे ये बात कर रहा है। तो खैर, गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि ये न्यूज जो है ये मीडिया ने ब्रेक की है। मैं पूरे वसूख से इस वक्त तक के लिए मैं आप तमाम अहबाब को बताऊंगा कि हमें से मुराद के सैफ साहब या उनकी लीगल टीम को अभी तक इस रेफरेंस की कॉपी नहीं मिली है। ये मीडिया की खबरें हैं। अब इसकी तस्दीक या तरदीद हम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब तक कि हमें उसकी कॉपी ना मिले। वन थिंग। नंबर टू, अब वो अहबाब जिनकी डिमांड ये है कि जी एहसन बून साहब से बात करें और भाग के जाएं, दसी दसी जाके इसकी कॉपी ले ले, गुजारिश ये है कि पहली बात कि मीडिया के अपने सोर्सेज हुआ करते हैं। सम टाइम वो उनके जो अंदरूनी जराए होते हैं वो उनको जिसे कहते हैं उसकी कोई कच्ची पक्की फाइल जो है ना, वो कॉपी एक आध कोई दो चार सफे पकड़ा देते हैं, वो सिर्फ टीवी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, और उसका मतलब ये होता है कि उनको सारा कुछ पता है। सम टाइम ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जैसे आप अहबाब पूछते हैं जी कि विचकारली गल दसो, कोई धुनी वाली गल दसो, कोई अंदर की बात बताएं, तो साफी हजरात भी जिनके रिलेशंस होते हैं वो डेफिनेटली पूछते हैं कि अच्छा चले यार कुछ चंद काम की बातें ही बता दे, तो चंद एक पॉइंट्स उसके अंदर वो उनको बता भी दिए जाते हैं। सम टाइम बड़े बहुत सोर्सफुल साफी हजरात होते हैं जो अंदर की वाकई डीप न्यूज उनके पास होती है। मैं उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जाती तजर्बा हमेशा से ये रहा है। मैं बिल्कुल अपना एक आंखों देखा हाल आपको बताऊंगा कि एक दफा हम एक जगह, अब एक दोस्त हैं जो कि ब्यूरो चीफ थे एक टीवी चैनल के, रात का वक्त था, खाना खा के हम लोग गए, उसी के रूम में बैठे हुए, अब वो डिफरेंट चैनल पे चैनल चेंज कर रहा है, अब वो नीचे जो पट्टी चलती है उसको देख रहा है। तो एक खबर ऐसी थी कि जो डिफरेंट टीवी चैनल चला रहे थे लेकिन उसके टीवी चैनल पे नहीं चली, उसने टक से कॉल की और उसने गालियां दे के पूछा, तुसी मरे हुए, तुसी सोते हुए, सारे टीवी चैनल ये पट्टी चला रहे, आप लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी अभी तक इस खबर की कोई तस्दीक नहीं। उसने और 10 गालियां दी। उसने कहा तस्दीक या तरदीद को छोड़ो, बाकी चला रहे, तुम भी चला दो, गलत हुई तो हम भी इसको इग्नोर कर देंगे। तो मीडिया तो इस तरीके की हरकतें करता है। तो खुदारा थोड़ा सा जरा सब्र से काम ले ले। अब जो अहबाब ये कहते हैं कि जी एहसन भून साहब को क्यों नहीं राज साहब आप कॉल करते और उन्हें कहें कि जी जय भाग के जाके इसकी कॉपी लिख के आए,
मैं दो चीजें आपके सामने रखूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अहबाब जानते हैं एहसन भून साहब को, वो इस वक्त पाकिस्तान के चंद एक टॉप और हाई प्रोफाइल वकला में से एक हैं, मसरूफ तरीन वकला में से एक हैं. जो चीज ऑब्जर्वेशन में आई है कि इवन के ऑनरेबल जज साहिबान भी जब कोई डेट दे रहे होते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप फलान डेट को अवेलेबल होंगे. रीजन कि जजेस भी केसेस को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करते हैं और वो चेक करते हैं कि भाई ये डेट ही वो हम दे ताकि जिसपे ये भी अवेलेबल हो और केस को आगे निपटाया जा सके. तो उनका तो स्टेटस ये है. उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि जो वो भाग के जाएंगे जाके वहां से कॉपी लेके आएंगे. लेकिन दूसरी चीज, अब आ जाते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से. आपने अमूमन केसों में देखा होगा कि जी फलाने केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है. फर्द जुर्म की फाइल होती है तफ्तीशी ऑफिसर के पास. वो कहां पे सबमिट करता है? वो कोर्ट के अंदर सबमिट करता है. जब कोर्ट में चीज एक सबमिट होती है तो फिर एज पर लॉ कंसर्न्ड ऑनरेबल जो जज साहब होते हैं वो ऑर्डर करते हैं कि भाई इसकी कॉपियां फ्री कैन में तकसीम की जाए. ये मरहला कब आएगा? कानूनी तौर पे उसकी कॉपी हमें हैंड ओवर करने का. तो ये याद रखिएगा, नैब कोर्ट इस्लामाबाद में जो हमारी डेट है वो 15 मार्च की है. जरा थोड़ा सा पीछे चले जाए ना. लास्ट डेट पे क्या हुआ था? जब नैब ने कहा कि हमारी चीजें कंप्लीट नहीं हैं और फिर 8 मार्च की डेट हो रही थी, तो उस वक्त सैफर रहमान खान नियाजी साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि जी हम जलील हो गए, डेट पे डेट मिल रही है, इनसे कोई एक डेट ऐसी ले ले कि जिसपे ये वाकई कोई चीज सबमिट कर सके. तो उस वक्त जज साहब ने पूछा था, तो उस वक्त फिर उन्होंने डेट दी थी 15 मार्च की. लिहाजा 15 मार्च को जिस वक्त डेट होगी तो उस वक्त कानूनी तौर पे जज साहब ने ऑर्डर्स करने हैं कि इसकी कॉपियां फ्री कैन में तकसीम की जाए. तो वो कॉपी ऑफिशियली उस वक्त निकलेगी. और अगली चीज, लेट्स सपोज कि अगर ये मीडिया की खबर दुरुस्त है और वो कोर्ट में सबमिट भी हो चुका हुआ, तो फिर भी उसको अप्लाई करने लेने में आगे, आपको पता है संडे है, छुट्टियां हैं, तो नेक्स्ट वीक में किसी भी टाइम उसकी कॉपी मिल जाएगी. यहां एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई वो कॉपी मिल जाती है, लेट्स सपोज मिल जाती है, मुझे आपको क्या बेनिफिट है उस चीज का? उसमें क्या ऐसी नई चीज होगी? मैं अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा यहां पे. अगर अहबाब को याद हो, 1 दिसंबर लास्ट ईयर की आई थिंक की डेट थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिस वक्त बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े तजिया निगार, बड़े बड़े वकला हजरात, उनके दावे थे कि सैफ साहब को नैब की तहवील में वापस ले दिया जाएगा. तो उस दिन जो नैब कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने एक फैसला दिया था. उसमें नैब ने एक लिस्ट प्रोवाइड की थी कि सैफ साहब के ऊपर क्या क्या इल्जामात हैं. मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बहुत सारे अब आपको पता है. उसके अंदर बसों का तस्करा था, उसके अंदर मेगा प्रॉपर्टीज का था, उसके अंदर बी फॉर यू कैब का था, उसके अंदर एग्रोजिम का था. यानी कि जितने प्रोजेक्ट थे जिनको एसईसीपी ने फाइन किया था, मैं रिपीट करूंगा, हर वो प्रोजेक्ट जिसको एसईसीपी ने फाइन किया था और जिन कंपनीज को क्लोज किया था, उनका तस्करा उसमें था कि ये वो है चीजें जिस पे हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है. ये उनकी प्ली थी, ये उनकी प्रे थी कि इस बुनियाद पे सैफुर रहमान खान नियाजी साहब को हमारे हवाले किया जाए. लेकिन ऑनरेबल जज साहब ने एग्री नहीं किया था नैब से, और उन्होंने जो अपना वर्डिक्ट दिया था, अगर आप उस डेट की मेरी वो वीडियो निकाल के देख लें तो उसके ऊपर वो फैसला की कॉपी भी लगी हुई है. उन्होंने कहा था कि बादियों नजर में ये केस ही मुझे जेन्युइन नहीं लगता. और उन्होंने आगे जो रिमार्क्स दिए थे, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट एंटरटेनेबल, नॉट मेंटेनेबल. लिहाजा इनको नैब कस्टडी में देने की बजाय मैं इनको अडाला जेल भेज रहा हूं, जुडिशियल कर रहा हूं. तो ये ऑनरेबल जज साहब का फैसला था. सवाल ये पैदा था उसके बाद क्या पेशरफ्त हुई, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई
کسی چلیں میڈیا رپورٹس کو ہی آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں نا، کسی ٹی وی چینل نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ جی فلانی انویسٹیگیشن ہوگی، فلانا یہ ہو گیا، فلانا وہ؟ کچھ بھی نہیں ہوا، صرف ایک پیش رفت ہوئی، اور وہ کیا ہوئی؟ لاسٹ ٹائم 113 کنال اراضی تھی، کوئی 2 پلاٹ اور تھے، وہ نیب نے اپنی کسٹڈی میں لیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ لہٰذا میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ جو بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے if I'm not wrong، جب ریفرنس کی ہمیں کاپی بھی ملے گی تو ممکن ہے کہ یہ وہی ڈیٹو کاپی ہو جو اس ڈیٹ کو جو کچھ نیب نے کہا تھا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نیب اب بھی یہی کہے گی کہ یہ ریفرنس حتمی نہیں ہے، یہ فائنل نہیں ہے، اینڈ دیٹس آل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم گروپوں میں، بھئی 10 تاریخ کو ڈیٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب جو ہمارے مفکرین ہیں، جو ہمارے دانشور حضرات ہیں، جو اہل علم ہیں، جو بس صبح سے لے کے رات تک بس اسی چیز کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ریفرنس ہو گیا، ریفرنس نہیں ہوا، ریفرنس کی بعد اب کیا ہوگا؟ اچھا جی اب آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ اب کیا ہوگا؟ بے خدا کے بندو، میں ہمیشہ کہتا ہوں شہر وسیا نہیں تو چکے پہلے آ گئے۔ بھائی یہ وہ دیگ ہے جو ابھی پک رہی ہے، اس کے لیے صرف مرچ مسالہ لکڑیاں یہ وہ اللہ بلا یہ اکٹھا ہو رہا ہے، ابھی دیگ نہیں پکی ہے۔ دیگ کو تھوڑا سا پکنے تو دیں، ذرا دم تو آنے دیں، جب اس کا ڈھکرا اٹھانے کا ٹائم آئے گا نا تو خدا را اس وقت اپنے اپنے شاپر لے کے آ جائے گا۔ اس وقت تک تھوڑا سا صبر سے، تھوڑا سا تسلی سے کام لیں۔ اور آخری بات، جیسا کہ میں پہلے اپڈیٹ کر چکا ہوں، صاحب بھائی کے خاندانی ذرائع کے مطابق صاحب بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو شوگر بھی ہے، ان کو بلڈ پریشر بھی ہے، پہلے بھی اپس اینڈ ڈاؤن ان کے چلتے رہتے تھے، لیکن وہ کافی حد تک انہوں نے مینٹین کر لیا تھا، انہوں نے اپنا وزن بھی ماشاءاللہ 20 kg سے زائد جو ہے وہ انہوں نے کم کر لیا تھا، ڈائٹنگ کر کے، ایکسرسائز کر کے۔ لیکن اب کی جو اطلاعات ہیں، ان کے وائٹ بلڈ سیلز جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں، جو کہ آخری اطلاعات کے مطابق ان کے اندر ویریشن ہو رہی ہے، جو کہ اللہ معافی دے، 1000 تک ان کے وائٹ بلڈ سیل گئے ہیں، اور 1000 سے لے کے 12000 کی رینج میں، جبکہ ایک نارملی ایک شخص کے جو ہے وہ منیمم 1,40,000 یا 1.5 لاکھ ہونے چاہیے ہیں۔ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو وقت آپ یہاں صرف کرتے ہیں وہی وقت جو ہے، خدا را اور کچھ نہیں تو درود پاک ہی پڑھ لیں، کچھ اور پڑھ لیں، کوئی اور دعائیں مانگ لیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت دے۔ 10 تاریخ کو خدا کرے کہ اللہ کے حکم سے ان کی ضمانت ہو جائے، وہ ہمارے درمیان آ جائیں، پھر یہ ساری باتیں اس وقت ڈسکسیبل ہوں گی۔ وقت سے پہلے باتیں کر کے صرف شرمندگی ہوا کرتی، اس کے علاوہ کبھی بھی مجھے نہیں نظر آیا کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا ہو۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔